ओम शांति। 18 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक बाप के। यह माशूक बहुत मीठा है। विश्व का मालिक बनाने वाले इस माशूक से योग लगाकर तुम्हें शक्ति लेनी है, तभी माया जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प से आसुरी मत पर चल, तुम्हारी आयु कमती होती गई है। अभी तुम याद के पुरुषार्थ द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना ही आयु बढ़ेगी। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, तुम इनसे बहुत साहूकार बनेंगे। अब इन ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, अर्थात औरों को भी रास्ता बताओ। तुम जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। मेहनत तो जरूर करनी पड़े। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि योग और कहीं भटकाना नहीं चाहिए। अभी बाप आए हैं तो एक उनका ही सच्चा सच्चा आशिक बनना है। अभी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती हैं, इसलिए पिछाड़ी में आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं अगर दिन रात योग में मस्त हो जाएं तो। और लास्ट में बाबा ने कहा, याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि हमको फुर्सत नहीं मिलती। लौकिक बाप को याद कर सकते हो तो पारलौकिक को क्यों भूल जाते हो। एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी कोशिश तो करो जो अंत में एक बाप ही याद रहे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पा सकेंगे। प्रश्न, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर, बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे यह जानते हैं, हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वह भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक माशूक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को न जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिमान भी है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है।
शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है। अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात नहीं। अभी तुम याद करते हो एक को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो न सके। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नर्क में आवें, तब तो नर्क को स्वर्ग बनावें। जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं, बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा यह तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं, वह तो चैरिटी में दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशूक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। इस समय भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह एक बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है ऐसे कह देते हैं। अनेकानेक मत मतांतर है। यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलिती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहाँ भटकना नहीं चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वह कोई भगवान तो नहीं है। भले शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है। सूत ही सारा मुझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था। हम तुम सब बेबीज थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना यह बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाएं। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना। तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या यह भूल गए हो। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। यह तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल कैसे मिले। बल तुमको मिला है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था।
विशेष बना है तो अब भारत का क्या हाल हो गया है। बाप फिर भारत को वॉइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से विकर्म करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है, कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। यह अंत काल है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे। मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना, बाप तो दाता है। बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे, सौतेले को तो मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या? ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा यह सब खत्म हो जाना है। मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ऐसे बातें करनी होती हैं जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा, हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा। इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना। ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं। बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। याद नहीं आता है? कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, प्राप्ति को सामने रखते हुए
बाप को निरंतर याद करना है, पवित्र जरूर बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान: महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वे कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बनेंगे, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। स्लोगन: सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।